योगी सरकार करेगी राजगिद्ध का संरक्षण। सीएम योगी ने गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। कैंपियरगंज बना है केंद्र। महापुरुषों को लेकर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती। एक्स पर ट्वीट कर लिखा, महापुरुषों की आड़ में राजनीति करना ठीक नहीं। महाराष्ट्र की तरह किसी भी राज्य में मूर्ति गिरने पर हो कार्रवाई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का सीएम योगी के बयान पर पलटवार। कहा, आतंक पहले नहीं था, अब है। एनकाउंटर की भी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। बाराबंकी में रफ्तार का कहर, 2 कार और रिक्शा की जोरदार टक्कर, 5 लोगों की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर इनियतापुरा गांव में हुआ हादसा। कासगंज में महिला अधिवक्ता मोहिनी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 6 अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं कार्रवाई का अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। अधिवक्ता एफआईआर को षड्यंत्र बता रहे हैं। मोहिनी को कोर्ट के गेट से अगवा कर लिया गया था। बाद में मोहिनी का शव गोरहा नहर में मिला था, जिसके बाद जो अधिवक्ता हैं उनमें लगातार रोष देखा गया और अधिवक्ताओं ने लगातार इसका विरोध भी किया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। कानपुर के पनकी में इटावा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक गुजेन्यू नहर पुल की रेलिंग तोड़कर रेलवे लाइन पर जा गिरा, जिससे रेलवे की ओवरहेड इलेक्ट्रिक ओएच लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे 4 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रेनों का संचालन ठप रहा। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जटायु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज में बनाया गया है। संरक्षण केंद्र राजगिद्ध के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। प्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री मनोज सिंह जी, वन विभाग के सभी अधिकारीगण और कैंपियरगंज और फरिंदा से जुड़े हुए यहां पर सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हरियाली तीज है और हरियाली तीज के पावन पर्व पर हम सब आज अपनी वैदिक और पौराणिक कालीन परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जटायु संरक्षण केंद्र के लोकार्पण के साथ जुड़ रहे हैं। रामायण काल का पहला बलिदानी, जिसने धर्म के लिए, नारी गरिमा और रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था,
तो वह वीर बलदानी कोई और नहीं था बल्कि गिद्धराज जटायु थे। और गिद्धराज जटायु के प्रति, उनकी वर्तमान पीढ़ी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हरियाली तीज पर हम सब कैंपियरगंज के इस जंगल में एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर हरियाली तीज की प्रदेशवासियों को और आप सबको बधाई देते हुए, सभी बहनों को बधाई देते हुए, आज के इस जटायु संरक्षण केंद्र पर रामायण की परंपरा के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज भी आप गांवों में देखते होंगे, गाय को भले ही कोई अपने घर में खिलाए या ना खिलाए, लेकिन अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता। बंदर भले ही आपकी फसल को और आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों ना कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कभी उसके पूर्वजों ने हमारी परंपरा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में और भगवान राम की भक्ति के लिए जो अपना जीवन लगाया था, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। और रामायण काल का तो पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु है, और जटायु यानी आज का गिद्ध, जो वर्तमान पीढ़ी है जटायु की, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि तेजी के साथ जो दवा का, पेस्टिसाइड का उपयोग करना प्रारंभ किया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक के केबिन में ट्रक ड्राइवर का शव मिला है। सूचना मिलते ही सीओ प्रवीण कुमार और इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक ड्राइवर को हार्ट अटैक आया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर के पास मिले कागजात से उसकी पहचान हरिकेश के रूप में हुई है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में हुए जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने हर व्यक्ति को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द और संवेदनशीलता के साथ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि समस्या का निस्तारण समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से हो, ताकि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। जमीन से जुड़े विवादों में सख्त कार्रवाई करने और पारिवारिक विवादों में संवाद के जरिए समाधान निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि सभी पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें। लखीमपुर खीरी में मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र के कुसमी गांव में शियार ने 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। दोनों खेत पर घास काटने गए थे। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां से इलाज के बाद दोनों को घर भेज दिया गया है। घास काटे गए हैं, सियार आओ खेत में भिंडी रहो, घास नहीं काटी खाई जो बेटा तो इतनी मारे तब जाए तो तमाम सिंधी पिंधे खाई गई तो गंदन मार ली सब भाई को पश्चिम साइड सियार आया, सियार झटका और वो पैर में जो है पैर पकड़ा। हम लोगों ने पहले झटकारा, फिर उसके बाद गन्ने से बहुत पिटाई की। दोबारा में जब है दोबारा में कस के पकड़ा, तब ये ज़्यादा घाव हुआ और फिर वो गिरा दिया हम लोग को।
गिराने के बाद में वो जब सीने पे हमारे चढ़ा तब हमने गर्दन उसकी पकड़ी, गर्दन पकड़ के भेजा, तब कहीं हम भाग पाए वहाँ से। तब गांव में चिल्लाने लगे, तब गांव के इकट्ठे हुए, तब छोड़ के। सिद्धार्थनगर के भनवापुर ब्लॉक में 8 फर्जी शिक्षकों पर मामला दर्ज किया गया है। शिक्षकों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। इसके साथ ही विकासखंड अधिकारी पर भी कार्रवाई की तैयारी है। इसको लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं खंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही है, उनको सूची से मिलान करना चाहिए था, उसके बाद ज्वाइन कराना चाहिए था। प्रकरण संज्ञान में आया, उसके बाद पूरे जनपद में जितने 314 टीचर नियुक्त हुए थे उनका पूरा मिलान किया गया। सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी और लेखाकार को बुलाया गया, सारी फाइलों का मिलान किया गया और किसी ब्लॉक में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भनवापुर की लापरवाही के कारण 8 फर्जी टीचर्स ज्वाइन कर लिए थे। वो वर्तमान में सब जाँच के दौरान ही उनको जानकारी हो गई, वो भाग गए, विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन के लिए शिक्षा निदेशक निर्देश दिया जा रहा है। इटावा के लखना कस्बे में एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। हादसा घर में कार्यक्रम के लिए खाना बनाते समय हुआ। आग की लपटों से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। वहीं घटना में लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पूरा मामला बकेवर थाना क्षेत्र के लखना कस्बे के नया नहर पुल का बताया जा रहा है। तो गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर फटने की वजह से मकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घर में कार्यक्रम के लिए खाना बनाया जा रहा था, जिसके दौरान यह हादसा हो गया। लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच टीम ने चोरी के 60 मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी के 60 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। मोबाइल की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भाजपा कार्यालय में भाजपा सदस्यता अभियान में शामिल हुए। मंत्री के उपस्थिति में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 का सदस्यता अभियान चल रहा है। अभियान 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दूसरा चरण व तीसरा चरण 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री लगे हुए हैं, जिससे से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इससे अधिक लोगों को जुड़ना चाहिए। सदस्य बनने के लिए प्रेरित करने का के प्रयास के रूप में आपसे जुड़ने का जो मौका मिला है, वो भी बहुत ही लाभदायक होगा। भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को लेना चाहिए, ऐसा हम सबसे कहना चाहते हैं। चलिए लखीमपुर खीरी से आपको खबर दे दें, जहां प्रीतमपुरवा और चौधरीपुरवा में बाघ का मूवमेंट देखा गया है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर वन विभाग और एसटीएफ की टीम पहुंची है।
टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया है और ग्रामीणों को सुरक्षा के बारे में भी बताया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो देखिए, प्रीतमपुरवा और चौधरीपुरवा क्षेत्र में बाघ का एक बार फिर से जो मूवमेंट है वो देखा गया है। बाघ विचरण करते पाया गया, बाघ के पैरों के निशान मिले हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही घटनास्थल पर वन विभाग और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बारीकी से क्षेत्र का निरीक्षण किया है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो लखीमपुर खीरी में चौधरीपुरवा प्रीतमपुरवा क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट देखा गया है। बरेली से आपको खबर देते हैं, जहां छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है। स्कूल से घर ये छात्रा जा रही थी, जहां छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। डर की वजह से छात्राएं भागती हुई नजर आ रही हैं। छात्रा के परिजनों ने थाने में इसको लेकर शिकायत की। बरादरी क्षेत्र के संजय नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बरेली में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है। छात्रा स्कूल से घर जा रही थी और इसी दौरान छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो वायरल हुआ है। डर की वजह से साथ में जो आ रही छात्राएं हैं वो भागती हुई नजर आई। छात्रा के परिजनों ने थाने में इसके बाद शिकायत भी की है। बरादरी क्षेत्र के संजय नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली से ये खबर, जहां छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है। स्कूल से घर ये छात्रा जा रही थी, जहां इसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, डर की वजह से साथ में आ रही जो अन्य छात्राएं हैं वो भागती हुई नजर आई। छात्रा के परिजनों ने थाने में शिकायत की। बरादरी क्षेत्र के संजय नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर की गागलहेड़ी पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गागलहेड़ी पुलिस टीम ने रूटीन चेकिंग के दौरान बाइक चोरों के साथ चोरी की बाइक खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि खाने पीने के अलावा अपने शौक पूरे करने के लिए वह बाइक चोरी किया करता था और चोरी की बाइक कबाड़ी को बेच दिया करता था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा ये गैंग पकड़ा गया है जो सरसावा और नकुड़ के क्षेत्र में मोटर और ये छोटी मोटी चोरियां कर रहा था। इसमें से एक जो अभियुक्त है जो यमुनानगर से पकड़ा गया है, उस पर पुराना 302 का मुकदमा भी मिला और इनकी निशानदेही पे कुछ मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसपे जो चेसिस नंबर और इंजन नंबर पिटे हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है वो चोरी की मोटरसाइकिल हैं। इन्हीं के गैंग्स में एक कबाड़ी भी हमने आज जेल भेज रहे हैं, जिससे जो इनसे मोटर खरीदता था कम दामों में और उनको मेल्ट करके उनको वो करके उनकी खपत करता था। तो इस तरह से कुछ हमारी सरसावा क्षेत्र की और नकुड़ क्षेत्र की जो पुरानी मोटर चोरियां थी वो भी आज वर्कआउट हुई हैं और ये एक गैंग है जो काफ़ी समय से यहाँ पर यमुनानगर से आकर चोरियां कर रहा था, जिसको आज पकड़ लिया गया है। पूछताछ में इनके द्वारा भी पूरी बात बताई नहीं गई है। ये जो मोटरसाइकिल है इनके इंजन नंबर चेसिस नंबर से हम ट्राई करते हैं इनके ओनर तक पहुँचने में, और जहाँ भी इन्होंने संबंधित थाने में जब FIR लिखवाई होंगी उसको हम कनेक्ट करेंगे मुकदमों से। अभी तक इनमें मोटरसाइकिल कनेक्ट नहीं हो पाई है। इटावा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि आतंक तो अब है, तब कहां कोई आतंक था। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। कन्नौज कांड को लेकर भाजपा के सपा को घेरने की बात पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि ये लोग अपनी कमियां छुपा रहे हैं। एनकाउंटर पर शिवपाल यादव ने कहा कि एनकाउंटर की सही से जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि जातिगत रूप से यह एनकाउंटर किए जा रहे हों। साथ ही कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया।
आतंक तो अब है, उस समय कोई आतंक था? पत्रकार तो आप खुलेआम बातें करते थे, और इस तरीके से अगर ये शासन रहा तो जनता पर निर्णय ले लेगी, बहुत जल्दी निर्णय ले, कोई घबराए हुए हैं ये सब लोग। बाराबंकी में बड्डूपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर इनियतापुरा गांव में 2 कार और एक ई रिक्शा की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। लगभग 10 बजे की बात है। ये कुर्सी से महमूदाबाद रोड पे बड्डूपुर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे 2 कार और एक ऑटो, ये 3 गाड़ियाँ आपस में लड़ी हुई सी दिख रही थी। एक अमेज है, एक वरना है और एक ऑटो है। अभी जानकारी जो मिली कि ऑटो में लोग बैठ करके ड्राइवर सहित जा रहे थे उमरा से महमूदाबाद तक। वहाँ महमूदाबाद में कोई डेथ हो गई थी, उस सूचना पर परिवार के लोग सभी लोग जा रहे थे, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उसमें घायल हुए अभी मौके पे जो मिले थे वो 8 लोग थे। एक वरना का ड्राइवर थे, जिनको अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जस्ट गए हैं लखनऊ, और जो हम लोगों ने इनको रेफ़र किया तत्काल आसपास के CSC पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। तो वहाँ CSC पे 2 लोगों की डेथ हो गई और 3 लोग जो यहाँ पे दौड़ने गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, यानी कि 5 लोगों की डेथ हो गई है। अलीगढ़ में महिलाओं में जटिल बीमारियों को लेकर कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कोने कोने से बाल रोग विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं डॉक्टर हिस्सा लेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम के चलते ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह एटा पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में हुए एनकाउंटर पर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए और कहा कि अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। जहां तक जातियों का प्रश्न है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। बहराइच में एक नाबालिग छात्रा रास्ते से लापता हो गई। नाबालिग घर से स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी जब लड़की घर नहीं पहुंची तो घर वाले स्कूल पहुंचे, जहां पता लगा कि नाबालिग स्कूल नहीं आई। फिलहाल पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। वहीं नाबालिग की तलाश लगातार जारी है। एक 8 बजे स्कूल गई थी। एक कार्तिक मांटेसी स्कूल है, इंटर तक है, और वहाँ 8 बजे स्कूल के लिए निकली। और जब वो 2:30 बजे तक घर नहीं लौटी तो घर वालों ने वहाँ जाके पूछा कि भाई हमारी बिटिया स्कूल आई थी, यहाँ आई कि नहीं। उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं आई। स्कूल आने के बाद 3 बजे बारिश होने लगी। उसके बाद पूरे अपने रिश्तेदारों में ढूंढा किया, कहीं नहीं मिली। तब जाके हमने थाना कोतवाली में ले ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।